बाबा साहब के अनुसार हिंदू समाज में 80% ओबीसी है और 20% एससी एसटी है। आर्य ब्राह्मण विदेशी है, वो यहाँ का है नहीं, वो हमारी गिनती में है नहीं। बाबा साहब कह रहे वेन द आर्यन केम ओवर टू इंडिया, आर्य जब भारत में आए, वर्ना सिस्टम केम इनटू फोर्स, ये वर्ण व्यवस्था हमारे ऊपर आई थोपी। पीपल वेर गिवन द रैंक इन द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ, जन्म के आधार पर लोगों को रैंक किया। सम वेर कॉल्ड ब्राह्मण्स, सम क्षत्रियाज, सम वैश्याज, सम शूद्रा एंड अदर्स अनटचेबल। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्यों के बारे में कहा। बीरघी कह रहे हैं, ये आरएसएस का फार्मूला है। वो जाते हु वेर द शूद्रास में 7 नंबर का है ये किताब, है ना। तो ये 7 नंबर की किताब है हु वेर द शूद्रास। हु वेर द शूद्रास का रेफरेंस देके बीरघी जी कह रहे हैं, इस किताब में बाबा साहब ने लिखा आर्य यही के हैं, बाहर से नहीं आए। मैं बस 3-4 लाइन पढ़ता हूं, इसमें से प्रीफेस की लाइन पढ़ता हूं। ये बाबा साहब अम्बेडकर की हु वेर द शूद्रास किताब है, इसका प्रीफेस है। उसके दूसरे पन्ने पे लिखा है, प्रीफेस के दूसरे ही पन्ने पे लिखा है, व्हाट इज दैट इज नोटवर्दी अबाउट दिस बुक। इस किताब में ध्यान देने योग्य कौन सी की चीज है? अनडाउटेडली the conclusion which I have reached as a result of my investigation, जो मैंने खोज की उसका जो कंक्लूजन है वो ध्यान देने योग्य है। 2 questions are raised in this book। इस किताब में 2 सवाल उठाए गए हैं। 1, who were the शूद्रास, क्योंकि किताब का नाम ही है वेर द शूद्रास, और क्वेश्चन मार्क में है, ये पहला सवाल है। एंड 2, हाउ दे केम टू द 4th वर्ना ऑफ इंडो आर्यन सोसाइटी, क्वेश्चन मार्क। इंडो आर्यन सोसाइटी में शूद्र कैसे पैदा हुए? भारत में नहीं, भारत में नहीं, इंडो आर्यन सोसाइटी में शूद्र कैसे पैदा हुए? भारत के शूद्र की बात नहीं है। गूगल करो, अभी अपने फोन में गूगल करो, पूछो गूगल को इंडो आर्यन का मतलब क्या होता है। आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आर्य शब्द को उन्होंने इतना प्रचलन में लाया जैसा शूद्र शब्द का मीनिंग खत्म हो गया था, तो उसका कानून यहां के लोगों के ऊपर लगा दिया गया। वैसा इसका अर्थ है। इंडो आर्यन इसलिए लिखा जा रहा है कि दिल्ली में अगर बिहारी रहता है, जालंधर में अगर बिहारी या दिल्ली का आदमी रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे? दिल्ली का बिहारी, ऐसा बोलेंगे ना। आर्यन को मैं सपोज ऐसा कहता हूं, इंडो ईरानी, इंडो फारसी, तो कुछ समझ में आ रहा है क्या? जब मैं कहूंगा इंडो ईरानी लोगों में वर्ण व्यवस्था में शूद्र कैसे पैदा हुए, क्या भाव पैदा होगा? भारत में चर्चा चल रही है, ऐसा लगा क्या? चर्चा कहां की कर रहा हूं फिर मैं? ईरान की। फुले साहब लिख रहे हैं ना, ये ईरान इराक से होकर के इधर आए, इसलिए मैं जोड़ रहा हूं आपको समझने के लिए। ये इंडो ईरानी अगर मैं कहता तो वो ईरान के लोग जो भारत में रहते हैं आज की तारीख में नगण्य हैं, उनको कोई भारत का नहीं समझता। लेकिन आर्य समाज का इन्होंने ऐसा प्रचलन कर दिया आर्य शब्द का, लोगों को लगता है ये आर्य शब्द भारत का ही है।
नहीं है। बिरगी, ओए जसवीर सिंह बिरगी, सुन रहे क्या? इंडो आर्यन का मतलब होता है जो भारत में रहने वाले बाहर के आर्य लोग हैं, वो उसका मीनिंग होता है। और किताब के पहले ही लिख दिया और आगे जाके ये बता दिया कि उनके समाज में शूद्र पैदा हुए। दूसरी लाइन पे लिखा है, देयर वॉज अ टाइम when the Aryan society recognized only three varnas, namely Brahmin, Kshatriya and Vaishya. 3, the Shudras did not form separate varna. शूद्र अलग नहीं थे, वो उन्हीं के अंदर के थे, आर्यों के अंदर के. They ranked as part of the Kshatriya varna in the Indo-Aryan, again Indo-Aryan society. Indian society नहीं, भारतीय समाज नहीं, इंडो आर्यन सोसाइटी. ये आर्य जो हमारे देश में घुसा है उनकी बात. एंड द फोर्थ, देयर वाज ए कंटिन्यूअस feud between the Shudra kings and the Brahmins, in which the Brahmins were subjugated to many tyrannies and indignities. As a result, fourth, fifth, as a result of the hatred towards the Shudra generated by their tyrannies and oppressions, the Brahmin refused to perform Upanayana of Shudras. ब्राह्मणों ने अपने ही समाज के जो लोग उनकी बात नहीं मानते थे, उनका उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया. Owing to the denial of Upanayana, the Shudras who were Kshatriyas became socially degraded, fell below the rank of the Vaishyas, and thus came to form fourth varna. This happened in the Indo-Aryan society. भारत में रहने वाले आर्यों के बीच में हुआ. हमारा इससे कोई मतलब नहीं है. बाबा साहब के अनुसार हिंदू समाज में 80% ओबीसी है और 20% एससी एसटी है. आर्य ब्राह्मण विदेशी है, वो यहाँ का है नहीं, वो हमारी गिनती में है नहीं.